हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपका क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति से आता है वो लेके फिर से आ गया हूँ। क्लास 10 का 8.1 से दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आकृति से है, जो आकृति 8.13 में, ठीक है, लिखा है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला 10p और कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमको जो है इनका क्यू आर ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्यू आर कैसे ज्ञात होगा, इसमें दिया है, जो हल करेंगे बच्चों, हल लिख के लिखेंगे, दिया है आकृति में, दिया है आकृति में, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। इसलिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, वाट। अब हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, परिमेय से इसके द्वारा क्या कहा गया कि क्यू आर बराबर सूत्र बन जाएगा, क्यू आर बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर और माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो फिर आप पी आर का मान कितना आपके पास, तो पी आर का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस पी क्यू का मान कितना है बच्चों, तो 12, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, 13 गुना 13 कितना होता है, 169, 169 माइनस 12 गुना 12 कितना होता है, तो 144। तो फिर 169 में 144 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 25, और 25 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मान निकल के क्या आ गया बच्चों, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका जो है 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब हमको ज्ञात करना था क्या कि 10p, ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये ज्ञात करना था, यानी 10p माइनस क्वाट आर, ये ज्ञात करना था, 10p माइनस क्वाट आर। ध्यान दीजिए बच्चों, 10p का मतलब समझिए, ये p कोण जो है थीटा है, ये p कोण थीटा है, और फिर क्वाट आर का मतलब r कोण थीटा है, ठीक है। तो 10p बराबर सूत्र क्या बनेगा, तो 10p बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी इस p कोण का थीटा मानने के कारण लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू, यानी इसके लिए क्या बन जाएगा, 10p के लिए लंब यानी क्यू आर और बटे में हो जाएगा पी क्यू, यानी p और q माइनस क्वाट आर। क्वाट आर का मतलब है कि आर कोण थीटा, आर कोण थीटा यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे, नहीं सॉरी, हाँ, आधार बटे लंब। क्या होता है कॉट आर बराबर आधार बटे लंब। आधार क्या है मेरे पास, क्यू आर, ये कौन जब थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, आधार क्यू आर, और बटे में लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू। अब मान रख दीजिए, क्यू आर का मान कितना है आपके पास, तो क्यू आर अभी निकाले हैं बच्चों, क्यू आर का मान है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं, ये सब जो है क्यू आर है, ठीक है। तो क्यू आर का मान हो जाएगा आपके पास कितना, 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर के जगह हम रख देंगे 5 और बट्टे हो जाएगा क्या, पी क्यू, पी क्यू कितना है आपके पास, तो पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, माइनस फिर क्यू आर कितना है आपके पास, तो क्यू आर आपके पास फिर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है आपके पास 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये दोनों घट जाएगा, यानी ये दोनों को एलसीएम भी निकालोगे तो ऊपर जो है 5 में 5 घट के 0 आएगा, 0 बटे 12 तुम्हारे पास 0, जिस कारण से आप कह सकते हैं ये दोनों कट के क्या आएगा, 0। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और कट के क्या आ जाएगा बच्चों, 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया ना, बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपके लिए 8.1 का तीसरा क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, 8.1 का तीसरा क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। इसके लिए बच्चों हम पहले चित्र बना दिए, चित्र में आप देख लीजिए,
ए बी सी एक समकोण त्रिभुज ले लिए जिसमें ये कोण थीटा माना गया, इसमें साइन ये बोला गया यानी ये कोण थीटा। इसके लिए हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब आपके पास जो है लंब क्या है बीसी, लंब क्या है, लंब है आपका बीसी और बटे कर्ण क्या है आपके पास, कर्ण है आपके पास एसी, कर्ण है एसी यानी बीसी आपके पास कितना है, तो बीसी आपके पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है 3 सेंटीमीटर, बीसी 3 और 4 सेंटीमीटर है आपके पास कर्ण 4, यानी लंब बटे कर्ण बीसी बटे एसी, ठीक है बीसी बटे एसी कितना है 4 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों, ये भी यानी आधार ज्ञात करना पड़ेगा। आधार यानी आधार ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, परिमेय से क्या बन जाएगा, ये भी बराबर सूत्र बनेगा, ये भी बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आधार कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। एसी कितना है आपके पास बच्चों, तो एसी है आपके पास 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 का स्क्वायर माइनस बीसी कितना है, तो बीसी 3 सेंटीमीटर यानी 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 में 9 घटा दो बच्चों, रूट अंडर कितना आ जाएगा 7। ये किसका माना गया, ये भी क्या है मेरे पास आधार, ये भी क्या है आधार है, ठीक है आधार निकल गया मेरे पास। लंब पहले से है बच्चों, कर्ण भी है और आधार निकाल लिए। अब हमको कौन सा मान परिकलित करना है, तो cos A, cos A, तो अब जो है लिखेंगे अब cos A बराबर सूत्र क्या बनेगा, ये कोण थीटा होगा तो BC लंब होगा यानी cos A बराबर और ये भी आधार, यानी आधार अभी हम मेरे पास निकल के आया रूट अंडर 7। तो हम लोग सूत्र बैठा देंगे कि cos A बराबर ये भी यानी आधार ये भी बटे ये सी, ये भी कितना है मेरे पास, तो ये भी है रूट 7 और ये सी कितना है, तो बटे में 4c। एक आंसर ये हो गया। दूसरा tan A, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan A बराबर बनेगा लंब बटे आधार। लंब कितना है मेरे पास BC, लंब है BC और आधार कितना है, आधार है ये B, BC कितना है मेरे पास, तो 3 सेंटीमीटर और ये भी कितना है रूट अंडर 7। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए तो अगर आपको समझ में आ गया, बिल्कुल आसान भाषा में समझा दिया बच्चों। ये था आपका 8.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। फिर से हम जो है चौथा नंबर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आपको यदि नया चैनल में है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपना दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों। दूसरा कोई